कौन कह रहा है अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री नहीं बनने के लिए? कौन बाधक है? उसका नाम बताइए। कल आप शपथ ग्रहण कराइए अति पिछड़ा समाज के किसी को। नाक बंद करता है कि दे महक गया, नाक बंद करो, नाक बंद करो। सवर्ण को तो गाली दे करके लोग राजनीति कर रहे हैं। बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे थे कि इस प्रकार के जब गन्ना आ जाएगा तो विकास की गंगा बहेगी, तो सरकार में बैठे लोगों को बताना चाहिए कि 500 गंवाए और क्या पाए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जातिगत जनगणना एक ऐसा विवादित मुद्दा जो बिहार में लगातार विवाद फैलाता जा रहा है। जिस प्रकार से भारत लाइव ने भी आपको लगातार समय समय पे अपडेट दिया है, हमारे संपादक ने भी लगातार कई कार्यक्रम करके इस पर समय समय पे आपको बताते रहे हैं, हर एक अपडेट हम देते रहे हैं। लेकिन हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा ने इसको एक शब्द में कहा है कि यह अविश्वसनीय है, और तब से ही पूरे बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर राजनीतिक एक हलचल सी हो रही है। हर एक पार्टी और हर एक सत्ताधारी दल एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहा है। किसी की संख्या बढ़ा दी गई है तो किसी की संख्या घटा दी गई है। इस प्रकार के आरोप लगातार सत्ता पक्ष पे लग रहा है। खैर, आज कैलाशपति मिश्रा जी का जन्मदिवस था और जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम था, लेकिन भाजपा ने भी इस पर बहुत कुछ खुलकर नहीं कहा है। आज हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए श्री उपेंद्र कुशवाहा जी की राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी के ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी जो हैं, उनसे आज हम इन चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, उस पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस जातिगत जनगणना को लेकर आपके मन में किस प्रकार के प्रश्न हैं? आप राजपूत समाज से आते हैं, आपकी संख्या को इतना कम कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो इस पर बाद में आएंगे कि हमारी जाति के लोगों की संख्या क्यों बताई जा रही है, लेकिन जातीय जनगणना की पृष्ठभूमि में एक बात है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। सामाजिक न्याय की जो ताकत बनी, जिसका अतिक्रमण कुछ लोगों ने कर करके पिछले कई वर्षों से राजपाट चला रहे हैं बिहार में, और जो जागरूकता आई है पिछड़ी वर्ग में, उसमें ऐसा देखा गया है कि पिछले 5-7 वर्षों में समाज में कुशवाहा समाज, निषाद समाज और धानुक समाज में राजनीतिक चेतना आई है। और इस समाज के लोग चाहते हैं, सब कोई चाहता है अपने अपने समाज के आगे को बढ़ाना। इस समाज के आम लोगों में एक चेतना है कि हमारे बिरादरी से मुख्यमंत्री हो। मुझे लगता है कि ये जो प्रतिस्पर्धा में, इस कंपटीशन में जो 3 जाति बिहार में खास करके दमखम के साथ उभरा है राजनीति में, उसको सैंतने के लिए ये जातीय जनगणना था। तो सबसे पहले तो वो उस काम को निपटा दिए, उसको एकदम आधा कर करके दिखाए हैं। एक बात तो वहाँ, जहाँ तक बात है कि आपका प्रश्न था राजपूत से संबंधित, तो आज़ाद भारत का और इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य ही है कि सवर्ण के खिलाफ आग उगल करके राजनीति करना। ज़्यादातर नेता और अधिकतर पार्टियां इसी में विश्वास रखती हैं। हम लोग उसके शिकार हुए हैं। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने मांग की है कि जैसे वोटर लिस्ट प्रकाशन या बीपीएल की सूची बनाते हैं तो एक सेंटर रखते हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर, जहां पर कोई जा करके आपत्ति कर सके। हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि गांव समाज के सवर्ण की चारों बिरादरी में 25 वर्ष के ऊपर के जो नौजवान है, रोजी रोजगार के तलाश में महानगर में चले गए। आप बिहार में रोजगार दे नहीं सकते हैं, अपराध के अलावा कोई यहाँ रोजगार है नहीं। अब वो महानगर में चले गए। समीक्षा इस बात की होना चाहिए था कि उनका क्या कसूर था कि जातीय जनगणना में आपने उनको काउंट नहीं किया। लोग परहेज करते रहे। कई जगह तो दबी जुबान से लोग ये बताए, गणना करने वाले लोग, कि हम लोगों को इशारा है कि अपर कास्ट के लोगों को कम करना है। इसे ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है कि आप सभी पंचायतों में एक सेंटर खोलिए कि जहां लोग जा कर के देख सके। उदाहरण स्वरूप, अगर मेरे परिवार का कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है, अगर गणना में वो नहीं आ सका है, तो हमको यह राइट होना चाहिए देखने का कि मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने लोगों का उसमें गणना किया गया है, कितना बाकी है। अगर सरकार को उससे संबंधित कोई दस्तावेज चाहिए
तो जो शिकायत करता हो दस्तावेज उपलब्ध करा देवे। लेकिन अपर कास्ट का तो 25 वर्ष से जितना कारगर लोग हैं वो सब रोजी रोजगार में, बिजनेस व्यापार में महानगर में बसा हुआ। आज अश्विनी चौबे ने भी आरोप लगा दिया कि उनके घर का खुद सर्वे नहीं हुआ, उनका खुद का गणना नहीं हुआ है। ऐसे कई लोग हैं, आप शहर हो या देहात हो कहीं भी चले जाइए स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए। हमने कई चैनल को देखा है कि शहर का तो दिखाया है, गांव देहात में भी जाकर के लोगों से पूछिए कि क्या भाई आपके पास कोई गन्ना है, तो अधिकतर लोग इस प्रकार की शिकायत करेंगे। तो टारगेटेड पॉलिटिकल कारणों से था कि हम कैसे मजबूत हों, दूसरे की राजनीति कैसे खत्म हो, इसको करने के लिए था। आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, वो भी बहुत दिनों तक जदयू में रहे, नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में माने जाने वाले नेता थे, तो जातिगत जनगणना की बात तो उन्होंने भी स्वीकार की थी। लेकिन उसका स्वरूप ये नहीं न था, ये तो था कि वास्तव में समाज में 5000 वर्ष से ऊपर की कई ऐसी जातियां हैं जिनका कोई अस्तित्व आज तक पता नहीं चला, उन्हें मान सम्मान नहीं मिला, मुख्य धारा में नहीं आ सका। और सरकार बड़ी बड़ी दावा करती थी, ठीक है जो सही हुआ गलत हुआ इस सब को साइड करिए। अब तो जो लोग कह रहे हैं कि सही है तो उनको तो घोषणा करना चाहिए कि अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए उनका क्या योजना है। बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे थे कि इस प्रकार के जब गन्ना आ जाएगा तो विकास की गंगा बहेगी, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं कि आप उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम नहीं करिए। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा में टिकट उनके जात के अनुपात में दीजिए, जो जनसंख्या आया है उस रूप में दीजिए। और बड़ी आबादी जो अति पिछड़ा का है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री उस बिरादरी से होगा, क्यों नहीं लोकसभा में वहाँ और राज्यसभा में और विधान परिषद में जाएंगे लोग, क्यों नहीं उन लोगों को टिकट मिलेगा। आप पार्लियामेंट की बात करते हैं कि महिला आरक्षण में आरक्षण कीजिए। अरे भाई पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप टिकट देते हैं तब ना लोग जीतता है। आप लागू न करिए अपने आप में, आप राज्यसभा में बताइए ना कि क्या वो अति पिछड़े समाज के महिला को भेजने का काम किए हैं, भेजिए ना, विधान परिषद में भेजिए ना। क्यों परहेज करते हैं, कौन रोके हुए है। पटना के चौक चौराहा पर बड़ी बड़ी हम लोग होनर बैनर देखते हैं, नहीं चलेगी अति पिछड़ों की हकमारी। हम जानना चाहते हैं कि कौन हकमारी कर रहा है। नहीं, लेकिन इस बात पर कुशवाहों की संख्या पर भी विवाद है। कुशवाहा की संख्या तो आधा से भी कम कर दिया गया। तो फिर गांव के गांव आबादी। उपेंद्र कुशवाहा जी खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब इससे बड़ा क्या बोलेंगे कि उन्होंने कहा कि मेरी जात में भी नहीं पूछी गई, इससे ज्यादा खुल करके क्या बोलेंगे। उन्होंने तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस पर ऐतराज जताया था। हम लोग नहीं देख रहे हैं कुशवाहा की आबादी, गांव में जाइए देखिए कि एकदम पसरा हुआ है। और 9% 10% जिस जाति की आबादी है उसको आधा से भी कम कर दिया आपने कुशवाहा आबादी को। मतलब इसी प्रकार से निषाद का किया। आपके कहने का मतलब है कि टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। मैंने बताया ना कि 3 प्रमुख जातियां जो राजनीति में बढ़ चढ़ करके दम खम के साथ उतरी हैं, कुशवाहा, मलाह और धानुक, तीनों में हो गया है घोटाला। नहीं, पहले आपने सवर्ण के बारे में भी कहा कि सवर्ण का तो खैर लोग नाक बंद करता है कि दे महक गया, नाक बंद करो। तो सवर्ण का क्या पूछते हैं। सवर्ण को तो गाली दे करके लोग राजनीति कर रहे हैं, 40 साल से राज कर रहे हैं, हकमारी हो गया। अरे भाई अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, आप करिए ना। कहाँ सवर्ण लाल टपका रहा है सत्ता में आने के लिए। सवर्ण तो समझ गया कि हमको किसी न किसी पिछड़ा के पीठ पर रहना है, उसके पीछे रहना है। हम लोग तो समझ गए। बड़ी बात कही आपने कि अब सवर्णों को समझ जाना चाहिए कि किसी न किसी पिछड़े, अति पिछड़े या ओबीसी समाज के नेता के पीठ पर बैठकर ही उनको राजनीति करनी होगी। खुले रूप से वो राजनीति नहीं कर सकते, स्वच्छ होकर। 1 नंबर कुर्सी की राजनीति हम नहीं कर सकते। हमको तो किसी न किसी के साथ रहना है, किसी के पीठ पर रहना है। आप तय करिए ना, कौन कह रहा है अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री नहीं बनने के लिए, कौन बाधक है, उसका नाम बताइए। कल आप शपथ ग्रहण कराइए अति पिछड़ा समाज के किसी को। कोई सवर्ण विरोध करे तब ना, आप क्यों चुप है। अब तो आ गया संख्या, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है अत्यंत पिछड़ी जाति का, बिहान कराइए शपथ ग्रहण। सवर्ण ढोल गाजा हाथी घोड़ा लेकर के माला पहनाने के लिए आएगा। आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं ढोल बजाएंगे, हाथी घोड़ा लेकर के जुलूस निकाल करके आएंगे। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प वाकया मतलब आ रहा है कि नीतीश कुमार ने और राष्ट्रीय जनता दल ने मिलकर इस सर्वे को कराया, सरकार ने कराया, लेकिन अब उनके ही पार्टी के कई लोग, आपके बेलसंड ने आपसे चुनाव लड़ा है पिछली बार, आपके यहाँ के जो
सांसद सुनील कुमार पिंटू जी हैं, जदयू के सांसद हैं, वो भी लगातार इस पर बोले हैं कि हमारी जाति को भी कम कर दिया गया और उनके समाज के लोग भी फोन कर रहे हैं और वो एक पटना में एक बड़ी रैली करने वाले हैं अपने जाति विशेष की। तो अब वो तो अब ठीक है बोले हैं, उनको भी समझ में आता होगा, और तो उस पर तो हम नहीं कहेंगे, अब सांसद हैं तो जो बोले हैं तो ठीक है बोले। अच्छा, एक अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, इस पूरे जातीय जनगणना से बिहार को क्या मिला? बिहार का जो आम जनमानस है उसे क्या मिला? अब 500 करोड़ खर्च हो गया जी। 500 करोड़ में तो आप दलित बस्ती को टारगेट कर करके उसका कायाकल्प कर दिए रहते। तो अब तो सरकार में बैठे लोगों को बताना चाहिए कि 500 गंवाए और क्या पाए। ये तो सवाल उनसे बनता है। हम इतना जानते हैं कि 500 करोड़ रुपया में सबसे निचली पौधान का जो दलित समुदाय है उसके कल्याणकारी योजनाओं को बनाया जा सकता था। मतलब आपके कहने का मतलब है कि इस जनगणना से कुछ ही को फायदा नहीं हुआ? ये तो आग लग गया गलकट्टी के। सब फर्जी डाटा तैयारी किया है बैठे बैठे। तो अब आप लोगों की रणनीति किस तरह होगी? आपका रोज राजनीतिक हम लोग इस मसले पर एक सामाजिक संगठन महात्मा फूले समता परिषद की बैठक 8 तारीख को है, और उसमें बैठ के हम लोग बिहार के साथियों से राय करेंगे। उसमें सभी जाति बिरादरी के लोग रहेंगे। नहीं, आपका रुख अब राजनीतिक दृष्टि से किस तरफ जाएगा? ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। अब तो ये लोग नंगा हो गए। हम लोग तो कह रहे हैं कि घोषणा करिए कि जो अत्यंत पिछड़ी जाति जिसकी सबसे बड़ी आबादी है, मान लीजिए इस जनसंख्या को, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? सत्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं उस समाज के लोगों? आप लोग के साथ बीजेपी की क्या कुछ फाइनल बातचीत हुई सीट शेयरिंग से लेके कुछ? देखिए, हम लोग तो एनडीए की अंग है और सीट शेयरिंग सब के लिए हमारे पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत हैं। उनका जो फैसला होगा पार्टी के एक कार्यकर्ताओं के लिए सर्वमान्य होगा। तो ये थे ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, पुराने समाजवादी राजपूत नेताओं में एक हैं और पुराने समाजवादियों का जब एक दौर चल रहा था तब से राजनीति में है। इनका राजनीति में एक अच्छा खासा अनुभव है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जातीय जनगणना को लेकर बिहार में एक विवाद सा फैल गया है और इसकी चर्चा ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने भी की। आप देखते रहिए भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।